भारत के उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर बसी है एक रहस्यमयी झील, रूपकुंड झील। लोग इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं क्योंकि हर साल बर्फ पिघलने पर यहां सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस जगह को पहली बार देखा था। उसने देखा झील के चारों ओर बर्फ के नीचे मानव खोपड़ियां, हड्डियां, चूड़ियां और जूते पड़े हुए हैं। शुरुआत में लोग सोचते थे कि ये जापानी सैनिक होंगे जो भारत में घुसपैठ करते हुए मारे गए होंगे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का कार्बन डेटिंग किया तो सच सबको चौंका गया। ये कंकाल करीब 9वीं शताब्दी के थे, यानी 1200 साल पुराने। इसके बाद वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किया। कुछ कंकालों का डीएनए साउथ एशिया के लोगों से मिलता था, लेकिन कुछ का डीएनए मेडिटेरेनियन या ग्रीक ओरिजिन का था। ये देखकर सवाल उठा, क्या 9वीं शताब्दी में ग्रीस या मिडल ईस्ट से लोग हिमालय आए थे? लेकिन लोक कथाएं इसका दूसरा ही सच बताती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनके साथ कई सेवक, नर्तकियां और पुजारी भी थे। रास्ता कठिन था, लेकिन राजा ने बीच यात्रा में नाच गाने और भोज का आयोजन किया। देवी नंदा को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं तभी अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले इतने बड़े थे जैसे गोल्फ की बॉल हो। जैसे ही ओले लोगों के सिर पर गिर रहे थे, उनकी वहीं मौत होती जा रही थी। आज भी उनका शव उसी जगह झील के पास बर्फ में दफन है। जब आज भी झील के किनारे इन खोपड़ियों को देखा जाता है तो उन पर गोल निशान साफ नजर आते हैं। ये वही घातक ओले थे जिनसे पूरा काफिला मारा गया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये मौत हेलस्टॉर्म इंपैक्ट इंजरीज की वजह से हुई। लेकिन मेडिटेरेनियन ओरिजिन डीएनए का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वो तीर्थयात्री थे, व्यापारी या फिर कोई विदेशी सेना? आज रूपकुंड झील एक फेमस ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है। हर साल हजारों ट्रेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब वो बर्फ के नीचे इन कंकालों को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कुछ साधु कहते हैं ये आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। रात को उनकी रोने की आवाजें आती हैं और झील के किनारे चलते हुए साए दिखते हैं। रूपकुंड झील एक जगह जो इतिहास, विज्ञान और धर्म तीनों को जोड़ती है। एक ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है, कुदरत के आगे इंसान कुछ भी नहीं।